morning student, welcome in your social study class. Today we are going to start your new lesson from your book. The lesson name is Political Division of India. क्या मीनिंग है इसका? भारतीय प्रशासनीय प्रभाग और विभाग, मतलब आपके इंडिया क्या को कितने स्टेट और राज्य में डिवाइड किया गया, पॉलिटिकल आपको जो डिवाइड किया गया भारतीय प्रशासनिक, फिर स्टेट वाइज अलग अलग आपकी गवर्नमेंट काम करती है, तो जो आप इंडिया को प्रॉपर जो स्टेट्स में डिवाइड किया गया है उसके बारे में आप पढ़ेंगे आज. लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक. इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है. इट हैज़ लैंड एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर. इंडिया की जो ज़मीन का पूरा नाप लिया जाएगा तो वो है आपका 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स. देयर आर मोर देन 125 करोड़ पीपल लिविंग इन अवर कंट्री. तो इस सर्वे जो लास्ट सर्वे रहा होगा आपके बुक्स के प्रिंट के टाइम, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर वो कितनी है? 125 करोड़ पीपल, मतलब 1.25 करोड़ पीपल हैं इस टाइम इंडिया की पॉपुलेशन के लिए. इन पॉपुलेशन साइज वी आर सेकेंड टू चाइना. पॉपुलेशन में सबसे आगे कौन सी कंट्री काउंट की जाती है? चाइना में. और हमारी कंट्री इस वक्त सेकेंड पोजीशन में है एज अ पॉपुलेशन. वी हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट. इलेक्टेड गवर्नमेंट, हमारे पास चुनी हुई सरकार है. आपने सुना होगा कि वोट आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, हम वोट देने जाते हैं, तो हमारे पास एक चुनी हुई सरकार है जिसे कहीं ना कहीं किसी न किसी बेसिक रूप में हम उन्हें जरूर चुनते हैं. कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द नीड्स एंड वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ इंडिया. जिसको हम बेसिक चुनते हैं, हम नीचे से अपने स्टेट वाइज चुनते हैं, हम अपने ग्राम पंचायत के स्तर में चुनते हैं. फिर ग्राम पंचायत के लोगों का ऑप्शन होता है कि वो जिला पंचायत ब्लॉक लेवल में चुनते हैं. फिर ऐसे करके वो ब्लॉक लेवल वाले आगे मिनिस्टर लेवल को चुनते हैं, मिनिस्टर वाले आपके प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं. इस तरीके से ये हमारे ही द्वारा चुने हुए जो हमारे अधिकारी होते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्र सरकार तक हमारी ही कहीं ना कहीं से इनडायरेक्ट तरीके से चुनी हुई होती है. इसका काम क्या होता है? टू लुक आफ्टर, टू हमारी ज़रूरतों का ध्यान रखिए, एंड वेलफेयर द पीपल ऑफ इंडिया, और इंडिया के लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करे. वेलफेयर मतलब जिससे इंडिया के लोगों को बेनिफिट्स मिले. आपने देखा हो गवर्नमेंट आई थिंक कोई ना कोई स्कीम लॉन्च करती है, आज ये सस्ता हो गए, कल वो महंगी हो गई, तो इन टैक्स लिए जाते हैं. तो उन टैक्स का यूज़ हमारे ही बेनिफिट के लिए हमारे लिए यूज़ किया जाता है. रोड बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए आपके यूज़ किए जाते हैं. स्ट्रीट लाइट वगैरह होती हैं. कई बार कुछ नेचुरल डिजास्टर हो जाते हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती है, जैसे आजकल आपका कोरोना चल रहा है, तो इसमें भी आपने भी नोटिस किया होगा कि गवर्नमेंट ने आपको बहुत सारे रिलीफ पैकेजेस दिए हैं, डिस्काउंट्स दिए हैं. जो नॉर्मली कहा था कि आप पानी के बिल आप देर तक दे सकते हो, बिजली का बिल आप देर तक दे सकते हो, आपको ये नहीं कि आप बिल नहीं जमा करेंगे तो आपके घर से फैसिलिटीज़ को कट कर दिया जाएगा. तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं, उन्हीं के द्वारा दिए गए. हम उनके लिए, उनका हमारे लिए किया गया वेलफेयर कार्य है. ये सब काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, आपकी केंद्र सरकार करती है. It consists of the president, the prime minister and the several other minister. सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन होते हैं मिलकर काम करते हैं? प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, एंड सर्वल अदर मिनिस्टर. सर्वल अदर में उनके साथ मिलके और अलग अलग मिनिस्टर होते हैं. आपके कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह हो गए, ऑयल मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, सब होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया. तो ये सारे मिनिस्टर के जो मेन मेन डिपार्टमेंट के होते हैं, ये सब उनके साथ मिलकर काम करते हैं. ऑल दिस हैव ऑफिस इन न्यू दिल्ली इन कैपिटल ऑफ इंडिया. इन सभी लोगों के जो इम्पोर्टेड मिनिस्टर होते हैं, इन सभी के ऑफिस न्यू दिल्ली में है, जो द कैपिटल ऑफ इंडिया. और जो न्यू दिल्ली है वो इंडिया की कैपिटल भी है. आपकी हमारी कैपिटल कौन सी है? न्यू दिल्ली. इंडिया की जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली होती है. नेक्स्ट है स्टेट. स्टेट्स मीन्स राज्य. इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं आपके पास. लेट्स टेक अ लुक. द होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्टेट टू मेक इट इजी टू रूल. पूरी कंट्री को, पूरे देश को स्टेट्स में, राज्यों में विभाजित किया हुआ है, बांटा गया है, ताकि इसके ऊपर आसानी से रूल रेगुलेशन के द्वारा कार्य कर सके. अगर पूरी इंडिया के ऊपर एक ही मिनिस्टर होगा काम करने के लिए तो बहुत दिक्कत होगी 1.25 करोड़ लोगों को मैनेज करने के लिए. इसलिए स्टेट वाइज लोगों को बांटा गया है. फिर स्टेट वाइज को गवर्नमेंट को डिवाइड किया गया है. उसमें फिर सब डिपार्टमेंट बनते चले गए ताकि सारे काम को प्रॉपर रूल के तरीके से किया जा सके आसानी से. देयर आर 29 स्टेट इन अवर कंट्री. हमारे स्टेट में कितने कंट्री को कितने स्टेट में डिवाइड किया गया है? 29. द स्टेट गवर्नमेंट वर्क फ्रॉम द स्टेट कैपिटल. स्टेट्स गवर्नमेंट जो आपकी राज्य की सरकार होती है वो आपके कैपिटल से काम करती है. स्टेट की कैपिटल, मतलब स्टेट कैपिटल में दिल्ली से काम करती है. जो आपकी राज्य सरकार, आपने सुना होगा राष्ट्रपति भवन है आपका, ये आप क्या है, ये दिल्ली में है. ऐसे जो मेन सारे ऑफिस हैं हमारे, क्योंकि इंडिया की कैपिटल दिल्ली है तो सारे मेन ऑफिस जो हैं हमारे किसी भी डिपार्टमेंट के वो हमारे दिल्ली में है ज़्यादातर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है उनके लिए.
The governor of the state help the chief minister and the council of the minister to run the state government. गवर्नर मीन्स राज्यपाल. जो गवर्नर होता है उसका काम होता है कि जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है उसकी हेल्प करेगा. और जो काउंसिल है, काउंसिल मीन्स मंत्री परिषद. अब चीफ मिनिस्टर अकेला तो काम नहीं करेगा. चीफ मिनिस्टर के जो अंडर में भी काफ़ी सारे सर्वर मिनिस्टर होते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो लोग सब मिलके काम करते हैं वहाँ पर. राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया एंड गोवा इज स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया. स्टेट वाइज मतलब किसको ज़मीन का ज़्यादा टुकड़ा गया है, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा टुकड़ा आपके पास ज़मीन में? राजस्थान. जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे डेजर्ट बहुत ज़्यादा है इसलिए वो बहुत ज़्यादा भी काउंट किया जाता है, लेकिन एज अ यूज़ ऑफ में इतना ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है जितना बड़ा वहाँ पे एरिया है. अदरवाइज जैसे आप कह सकते हैं गोवा सबसे स्मॉलेस्ट है, वहाँ पे बहुत छोटा स्टेट है एरिया वाइज, लेकिन वहाँ पॉपुलेशन इतनी कम नहीं है. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनियन टेरिटरीज. यूनियन टेरिटरीज मीन्स केंद्र शासित प्रदेश. वो प्रदेश जहाँ पर प्रॉपर, आप जानते हैं दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, सेंटर संभालती है, पर केंद्र शासित, केंद्र क्या है हमारे इंडिया का? दिल्ली. मीन्स जो आपके यूनियन टेरिटरीज होती है यहाँ पे भी सेंट्रल केंद्र शासित प्रदेश है, जो इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम करती है आपके. लाइक स्मॉल पार्ट ऑफ इंडिया आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. स्मॉल पार्ट में इंडिया के ऐसे कई छोटे एरियाज़ हैं, पार्ट्स हैं जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जो डायरेक्ट राज्य सरकार द्वारा ही वहाँ पे सारा शासन किया जाता है. मतलब वहाँ के सारे रूल रेगुलेशन, वहाँ के जो भी देखभाल है, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ के लोगों के लिए जो भी वेलफेयर का कार्य किया जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही किया जाता है. दीज आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज. इसे कहते हैं यूनियन टेरिटरीज मीन्स केंद्र शासित प्रदेश. देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया. यहाँ पे आपके पास कितने हैं? 7 यूनियन टेरिटरीज हैं. इन दिस टेरिटरीज द सेंट्रल गवर्नमेंट गाइड्स द लोकल गवर्नमेंट. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको सारे ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही दिए जाते हैं. आप इसके बच्चों को से यूनियन टेरिटरी क्लियर नहीं होगा तो यूनियन टेरिटरी क्या होती है? भारत के विभिन्न राज्यों को अपनी चुनी हुई सरकारें होती है, जैसे हर एरियाज में होती है चुनी, लेकिन जो केंद्र शासित राज्य प्रदेश होते हैं वो सीधे सीधे भारत सरकार का शासन होता है. क्लियर? दिस इज इनफ फॉर टुडे. मैं आपको आज के लेसन का सिर्फ एक ही इतना ही पढ़ाऊंगी. नाउ दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. एज यू कैन सी डिफरेंट कलर रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया. देयर इज ऑल्सो राइट द कैपिटल ऑफ द स्टेट. लुक एट देयर Madhya Pradesh and Bhopal is their capital. Same as Rajasthan and Jaipur is their capital. Uttar Pradesh, Uttarakhand, Lucknow is their capital. Okay, this is the political map of India. Now this is your homework. State and their capital. As you can see, northern state. When you do this work in your copy, you have to write the heading first, northern state. Then you can start state and capital and note. Okay. Then eastern state, second one. Third one is your southern state. So do this work according to section. I will ask you like write any 10 state from the eastern part of India. So you have to note this work proper according to heading. Clear? And do this work neat and clean and learn it too. Thank you very much.